नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। उमा स्वामी आचार्य की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। सिद्धांत शास्त्री फूलचंद जी की जय। हम लोग तत्वार्थ सूत्र का जो संस्कृत टीका पूज्यपाद आचार्य के द्वारा ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक के लग के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी भाई बहनों के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान बड़े जनों को, नेमीचंद भाई साहब, ब्राव भाभी और भी जो भी बड़े लोग विराजमान हैं, पारस बाबू जी अथवा रतनलाल भाई साहब, सबको सादर चरण स्पर्श और बाकी सभी से ही सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग तत्वार्थ सूत्र की टीका जो पूज्य पादाचार्य के द्वारा लिखी गई है संस्कृत में, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। उसका हिंदी रूपांतर फूलचंद शास्त्री जी ने किया है। पहले अध्याय का स्वाध्याय हम लोग का चल रहा है। उसमें 11वां सूत्र चल रहा है। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृतां ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ साधनम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमात्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः परमान नयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्च मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलान ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत। ललिता जी सॉरी, मैं पहले ही बोल रही हूँ। ये उस दिन आपने आदि का जो करवाया था उसमें ए प्लस है कैसे लिख रखा है मैंने? आ प्लस हलंत होगा ना, प्लस कहाँ लिख रखा है? कहाँ लिख रखा है? उस दिन अपने जब परसों तरसों जब क्लास में आपने आदि का संधि विच्छेद करवाया ना, संधि विच्छेद नहीं, आदि का तो संधि विच्छेद होता नहीं। संधि विच्छेद का आदि का नहीं, मतलब संधि विच्छेद नहीं, उसको क्या बोलते हैं अपन कल जो कर रहे थे अपन, शब्द का पूरा वो वर्ण संरचना, वर्ण संरचना। अच्छा हाँ, संरचना, सॉरी वर्ड ही नहीं याद रहा। तो उसमें ए प्लस द हलंत और इकारांत लिखा हुआ मेरा, क्यों? बस हर्ष ए प्लस आ इज इक्वल टू आ होता है। आज अपने आप में वैसे नहीं होगा क्या? वही पूछ रही थी मैं। नहीं, अपने को उसमें वर्ण दो हो जाएगा, अ प्लस आ, है ना, दो वर्ण नहीं हो तो अपने गए। जो स्वर होते हैं वो तो अपने आप में पूरे वैसे ही हाँ, होते हैं। दीर्घ स्वर हो जाएगा। तो दीर्घ स्वर में दो स्वर मिला होता है, तो वर्ण जब उसमें अ प्लस आ भी कह सकते हैं, पर जब वर्ण व्यवस्था चलता है अ प्लस इज इक्वल टू आ। वही पूछ रही थी, मेरे को लगा कि क्या हुआ, मैंने गलत लिख लिया क्या? ठीक, चलिए पेज नंबर 75, 180 संस्कृत में शायद नहीं हुआ था। पढ़ें, कौन पढ़ेंगे? मेरी समझ शायद नहीं हुआ था। हाँ, नहीं हुआ था। आंटी मैं पढ़ूं आज? हाँ पढ़िए ना, पढ़िए। प्रणाम आंटी, जय जी। अथवा क्षणिकाः सर्व संस्काराः इति प्रतिज्ञा हीयते। अनेक क्षण प्रत्येक विज्ञा नाभ्युपगमात् अनेकार्थ ग्रहणं हि क्रमेणेति युगपदे वेति चेत योस्य जन्म इसमें चेत। अच्छा चेत योस्य जन्म क्षण स आत्मलाभार्थ एव लब्धात्मलाभम ही किंचित स्वकार्यं प्रति व्याप्रियते प्रदीप वदिति चेत।
तस्याप्यनेक क्षण विषयतायां सत्यमेव प्रकाश्य प्रकाशनामप्युपगमात् विकल्पातीतत्वात्तस्य शून्यता प्रसंगश्च। 121 अभिहितो भय प्रकारस्य प्रमाणस्य आदि प्रकार विशेष प्रतिपत्त्यर्थ माह। सूत्र पढ़ना है आंटी पहले? नहीं, अभी नहीं, एक अभी बार नहीं। ठीक है। इस सूत्र में कौन कौन से ज्ञान प्रत्यक्ष हैं? प्रत्यक्ष मान्यता। इस सूत्र में कौन कौन ज्ञान प्रत्यक्ष है यह बतलाया गया है। प्रसंग से इसकी टीका में इन विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। अक्ष शब्द का अर्थ, जैसा अक्ष शब्द का अर्थ अन्य मत में क्या होता है? इंद्रियां। यहाँ पर अक्ष शब्द का अर्थ आत्मा बोला गया है। प्रत्यक्ष शब्द की व्युत्पत्ति कैसे, प्रत्यक्ष शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है? अक्ष शब्द का अर्थ इंद्रिय या मन की निमित्त कर प्रत्यक्ष शब्द का लक्षण करने पर क्या दोष आते हैं, इनका निर्देश। यानी अक्ष को अगर हम इंद्रिय और मन बनाते हैं तो प्रत्यक्ष होने में क्या बाधा आती है, हम लोग सबको एग्जाम इसमें आया था और आगे फिर बताएंगे। ये आगम से सर्वज्ञता नहीं बनती, किंतु आगम प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्वक ही प्राप्त होता है, इसका निर्देश। सारे पॉइंट हो चुके हैं। आप लोगों को पॉइंट आगे शायद हो सकता बता भी रहे हो। ललिता अभी विशेषार्थ बोलने लगे, आप ऊपर का नहीं बोलेंगे क्या? एक बार वो तो गया था, फिर बोल देती हूँ। हाँ, ये जो शंका वगैरह है ना, एक बार बोल दीजिए ना प्लीज। हाँ ठीक है। 180 बोल रहे हैं हिंदी। अथवा सब पदार्थ क्षणिक है, यह प्रतिज्ञा नहीं रहती, क्योंकि आपके मत में अनेक क्षण तक रहने वाला एक विज्ञान स्वीकार किया गया है। अतः अनेक पदार्थों का ग्रहण क्रम से ही होता है। शंका, अनेक पदार्थों का ग्रहण एक साथ हो जाएगा। एक एक क्षण की पर्याय बता के वो कह रहे हैं सारे पदार्थों का ग्रहण एक साथ, अनेक, सारे नहीं अनेक पदार्थों का ग्रहण एक साथ हो जाएगा, वो ऐसा शंका कर रहे हैं। समाधान देते हैं, जो ज्ञान की उत्पत्ति का समय है उस समय तो वह स्वरूप लाभ रहता ही है। जिस समय किसी वस्तु का ज्ञान होता है तो उस समय तो उस वस्तु का स्वरूप का ज्ञान होता है, लाभ प्राप्त होता ही है, क्योंकि कोई भी पदार्थ स्वरूप लाभ करने के पश्चात ही अपने कार्य के प्रति व्यापार करता है। कोई भी पदार्थ स्वरूप लाभ करने के पश्चात, कलम है उसके स्वरूप का हमको पता चल गया, ये अच्छी चलती है, इस मुझे काले रंग की राइटिंग चाहिए, ये काली चलती है। बोले ये जब हमको पता लगा तब हम उस कलम से लिखना चालू करेंगे या उसके प्रति रुचि दिखाएंगे या उसको लेने का मन बनाएंगे। तो वही कहते हैं किसी भी पदार्थ का स्वरूप पता चलने के बाद ही उसके प्रति कार्य का व्यापार होता है। शंका, विज्ञान दीप के समान है, अतः उसमें दोनों बातें एक साथ बन जाएगी। ये यहाँ ये कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं कि पहले स्वरूप की प्राप्ति फिर उसका कार्य, बोला ऐसा नहीं है। विज्ञान जो है, विशेष ज्ञान जो है वो दीपक के समान है। जैसे दीपक का आया था स्व पर प्रकाशक, तो वो यहाँ पर कह रहे हैं उसी तरह ज्ञान का प्राप्त होना और कार्य का हो जाना एक साथ हो जाएगा, ऐसा शंकाकार शंका करते हैं। अतः उनमें दोनों बातें एक साथ बन जाएगी। समाधान, नहीं, क्योंकि उसके अनेक क्षण तक रहने पर ही प्रकाशभूत पदार्थों का प्रकाशन करना स्वीकार किया गया है। बोला आप जो कह रहे हैं दोनों बातें एक साथ घट जाएगी, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोई भी पदार्थ जब बहुत देर तक प्रकाश का मतलब यहाँ ज्ञान में रहता है, तब उसका प्रकाशन स्वीकार किया गया है, यानी तब उसका ज्ञान स्वीकार किया गया है। एक क्षण के लिए तो हम लोग क्या कहा जाता है कि दर्शनों उपयोगी होता है। दर्शनों उपयोग के बाद में फिर जब वस्तु ज्ञान में आती कि क्या है कैसी है, जो भी हल्का सा प्रश्न आते ही ज्ञान उपयोग की बन जाती है। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि
अनेक क्षण होने के बाद ही वस्तु का प्रकाशमान होगा। धीरे धीरे हम वस्तु के बारे में, कोई किताब हमारे सामने नहीं आई, नाम देखते हैं, इसका नाम तो पंच परावर्तन है, इसमें शायद जीवों के परावर्तन के बारे में लिखा हुआ है, इसमें किसने लिखा है, इसमें इतने जो श्लोक गाथा ली गई है, किस किस आधार से ली गई है, ये कैसे छपा है, कौन, इस तरह की एक से एक हमको जब जैसे जैसे उत्पत्ति हो जाएगी वैसे वैसे हम उसका ज्ञान बढ़ाते चले जाएंगे। तो वही इनका कहना है कि नहीं, क्योंकि उसके अनेक क्षण तक रहने पर ही प्रकाशभूत पदार्थों का प्रकाशन करना स्वीकार किया गया है। कि आप जो कहते हैं कि क्षण मात्र में ज्ञान बदल गया और दोनों का ज्ञान और कार्य एक साथ हो गया, ऐसा नहीं होता है। किसी भी वस्तु का प्रकाशमान कब होता है? जब वो थोड़ी देर तक, बहुत देर तक, यहाँ कहते हैं प्रकाशभूत पदार्थ का प्रकाशन करना अनेक क्षण तक रहने पर ही। एक नजर आपके सामने से 10 किताब निकल गई, कोई आपसे अगर पूछे आपने 10 किताब देखी थी, 10 का नाम बताइए। हो सकता है जिनकी बुद्धि बहुत ब्रिलियंट हो, वो एक दो जो भी, वो भी तब जब उन पुस्तकों का नाम हम पहले से जानते होंगे तब। अगर एकदम नए नाम की 10 पुस्तक आपके आंख के सामने से फटाफट हटा दी जाए, हम शायद एक पुस्तक का भी नाम न बता पाए। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि बहुत देर तक वस्तु सामने में रहती है तब प्रकाशित होती है, अनेक क्षण तक। यदि ज्ञान को विकल्पातीत माना जाता है तो शून्यता की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि ज्ञान को विकल्पातीत, विकल्प से रहित, विकल्पातीत का मतलब विकल्प से रहित। अगर ज्ञान, वास्तव में ज्ञान क्या है? विकल्प है ना? किसी भी वस्तु को तरह जानने का विकल्प है। प्रतिमा जी सामने दिखी, ये जैन प्रतिमा है कि बुद्ध प्रतिमा है, किस भगवान की प्रतिमा है, फिर किसी तरह से ज्ञान हुआ, नहीं है तो फिर हमारे जिन प्रतिमा है, फिर क्या क्या जिज्ञासा आएगी, भाई कौन से भगवान की है, 24 भगवान में कौन से की है, फिर देखे नहीं इसमें तो कोई चिन्ह नहीं है, तो ये सिमंदर स्वामी की है क्या? तो ये क्या हो रहा है? विकल्प है। ये एक विकल्प पूरा हुआ, दूसरा आया, दूसरा जान गए ऐसा है। भाई इनका स्थापना कौन कराए थे, ये किस ईस्वी में स्थापना हुई थी, क्या इसका प्रक्षाल बोध होता है क्या? अपने को म्यूट कर लें, आवाज तो नहीं आनी चाहिए खांसी की, खुला हुआ है किसी का। तो ये कहाँ से हो रहा है? एक विकल्प हमारा होता है ना, आगे आगे विकल्प जाते जाते हैं, उसके बाद कुछ, उसके बाद और जानने, उसके बाद और जानने, ये जानना ही तो ज्ञान है। तो कह रहे हैं कि यदि आप ज्ञान को ही विकल्पातीत मान लोगे, जो आपने कहा कि ज्ञान हुआ और कार्य हुआ, आपने तो विकल्प लाया ही नहीं ज्ञान में। तो कहते यदि आप ज्ञान को विकल्पातीत, विकल्प से रहित, विकल्पातीत मतलब विकल्प से परे, अतीत मतलब परे होगा, रहित नहीं होगा, विकल्प से परे ही अगर ज्ञान को आप कह दोगे, तब तो फिर शून्यता हो जाएगी, शून्य हो गई, क्योंकि विकल्प है ही ज्ञान में। दर्शन में तो विकल्प है नहीं, दर्शन में विकल्प होते ही ज्ञान हो जाता है, तो बोले शून्यता को प्राप्ति होगी। इस तरह से यहाँ पर ये शंका और समाधान किए हैं। अब इस जितना भी समझाए हैं उसका सारा निचोड़ विशेषार्थ में देते हैं। अक्ष शब्द का अर्थ जो पीछे हम लोग पढ़े थे, अन्य मत के हिसाब से इंद्रियां और मन, और जिन धर्म के हिसाब से आत्मा। प्रत्यक्ष शब्द की व्युत्पत्ति, प्रत्यक्ष शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होती है? हम लोग में क्या क्या, जिसमें इंद्रियों और मन के द्वारा नहीं जाना जाए, प्रत्यक्ष वास्तव में उसको कहते हैं। इंद्रियों और मन के द्वारा जानी हुई वस्तु को समव्यावहारिक प्रत्यक्ष का नाम दिया गया। क्योंकि इंद्रियां और मन संपूर्ण वस्तु को नहीं जान सकती है, इसलिए प्रत्यक्ष शब्द की व्युत्पत्ति क्या होगी? जो आत्मा से होता है उसको। अक्ष शब्द का अर्थ इंद्रिय या मन की निमित्त कर, अक्ष शब्द का अर्थ इंद्रिय या मन की निमित्त कर प्रत्यक्ष शब्द का लक्षण करने पर क्या दोष आते हैं? इसका निर्देश किया, क्या क्या दोष आएगा कि विप्रकृष्ट वस्तु को नहीं जानेगा, है ना, बहुत पर्दे के अंदर व्यवहित वस्तु को नहीं जानेगा, बहुत सूक्ष्म वस्तु को इंद्रियों और मन के द्वारा इन 3 तरह के पदार्थों का ज्ञान नहीं होता है, अतः ये दोष आ जाएगा, प्रत्यक्ष शब्द पर दोष आ जाएगा।
और अगर और दूसरा क्या होगा, आगम की सर्वज्ञता नहीं बनती, क्योंकि जरूरत ही नहीं रही। जब नेत्र और मन के इंद्रियों और मन के द्वारा जाना हुआ पदार्थ ही सब कुछ है, तो सर्वज्ञता की अब जरूरत ही नहीं रहेगी, तो उसका अभाव बन जाएगा। फिर कहते हैं किंतु आगम प्रत्यक्ष पूर्वक की आगम से सर्वज्ञता। आगम जैसे आप अगर ये कहते हो कि भाई हम तो सब चीज जानते हैं, आगम में लिखा हुआ है। हाँ, हम कहते हैं ना नंदीश्वर द्वीप है, पंचमेरु है, असंख्यात द्वीप समुद्र है, लवन सागर है, विदेह है, महाविदेह है, भोग भूमि है, हमने कहाँ से जाना? तो कहते हैं आगम से सर्वज्ञता। तो बोला हम उत्तर क्या देंगे, भाई हम आगम से जाने, हम तो कोई अभी दिव्य ध्वनि सुन नहीं रहे हैं, हमने कहाँ से जाना? आगम से जाना। तो ये आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं, टीकाकार समझा रहे हैं, फूलचंद जी शास्त्री का है ये जो विशेषार्थ जितना है सब फूलचंद जी शास्त्री का है। तो कहते हैं आगम से सर्वज्ञता नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? आगम किससे उत्पन्न हुआ? आगम तो सर्वज्ञ के द्वारा ही तो उत्पन्न हुआ। प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्वक आगम उत्पन्न हुआ। केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष दिखा, यहाँ नंदीश्वर द्वीप है, यहाँ पंचमेरु है, इतने द्वीप हैं, इतने समुद्र हैं, यहाँ गंगा नदी बह करके यहाँ ऐसे प्रक्षाल करती है, इस तरह से वृषभगिरी है जहाँ चक्रवर्ती अपनी प्रशस्ति लिखते, आदि बहुत सारी चीजें हैं। ये कहाँ से आई? ये जो आई ये प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा आई। वो प्रत्यक्ष ज्ञान किसके द्वारा? वो अभी नहीं कहा कि प्रत्यक्ष किन्हीं किन्हीं को कोई ऐसे हैं जिनको प्रत्यक्ष में सारी चीज दिखी और फिर आगम में लिखा गया। तो इसलिए आगम नहीं है। आप अगर आप कहते हो कि आगम से प्रत्यक्ष हो गया, तो आगम को पहले किसने लिखा? वो है प्रत्यक्ष। आगम से प्रत्यक्षता नहीं बनती कि पुस्तक हम पढ़ लिए तो हमको प्रत्यक्ष, हम जैसे ही पढ़े पंचमेरु की पूजा, हमको पंचमेरु एकदम दिख रहे हैं, साफ दिख रहे हैं, एक वहां है, ऐसे प्रतिमा है, ऐसा कहते नहीं होता। प्रत्यक्ष ज्ञान तो प्रत्यक्ष ज्ञान है, वो आगम के द्वारा हम जान लिए, हम कल्पना शक्ति से उसको जान ऐसा सोच लेते हैं, पर हमें प्रत्यक्ष नहीं दिखता, इसलिए आगम से प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। बौद्धों के द्वारा माने गए प्रत्यक्ष के लक्षण को स्वीकार करने पर क्या दोष प्राप्त होते हैं, इसकी चर्चा जो इसमें आ चुकी है। प्रसंग से बौद्धों के यहाँ सर्वज्ञता कैसे नहीं बनती और प्रतिज्ञा हानि दोष कैसे आता है, इसका निर्देश। तीसरी बात को स्पष्ट करते हुए जो कुछ लिखा है उसका भाव यह है कि प्रत्यक्ष ज्ञान को इंद्रिय निमित्तक या मन निमित्तक मानने पर सर्वज्ञता नहीं बनती। वेद ही भूत भविष्य वर्तमान दूरवर्ती सूक्ष्म इत्यादि अर्थों का ज्ञान कराने में समर्थ है। सांख्य मत क्या कहता है कि भूत भविष्यत वर्तमान, बहुत दूर की वस्तु, बहुत सूक्ष्म वस्तु, इसका वेद ही ज्ञान करा देते हैं, ऐसा मानते हैं। इसी से सकल पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। जितना भी पदार्थ है वह वेद से ही जाना जाता है। इसलिए इंद्रिय जन ज्ञान और मनोजन ज्ञान को प्रत्यक्ष मानने में कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा मीमांसक मानते हैं। ये कौन मानता है इस तरह का? ऐसा मीमांसक जो मत है वो ऐसा मानता है कि भूत भविष्य वर्तमान आदि सभी वेद के द्वारा, वेदों को पढ़ने से उसका सब चीज का ज्ञान हो जाता है, सबका प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है इंद्रियों से और मन के द्वारा, ऐसा मीमांसक मानते हैं। परंतु उनका ऐसा मानना समीचीन नहीं है, क्योंकि आगम प्रत्यक्ष ज्ञान के बिना नहीं बन सकता। कहते हैं कि वो आगम में जो लिखा हुआ है उसको प्रत्यक्ष मान रहे हैं, पर उस आगम में आया कैसे? किसी ने प्रत्यक्ष देखा तभी तो आगम में आया। तो यहाँ कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान के बिना आगम नहीं बन सकता, आगम बनाने के लिए प्रत्यक्ष ज्ञान की जरूरत होती है। यह बात चौथी विशेषता द्वारा बतलाई गई है। बौद्ध भी अक्ष का अर्थ इंद्रिय करके इंद्रिय जन ज्ञान को प्रत्यक्ष मानते हैं, परंतु उनका ऐसा मानना क्यों समीचीन नहीं है, यह पांचवी विशेषता में बतलाया गया है। शेष कथन सुगम है। इस तरह से बौद्ध, मीमांसक, सांख्य सारे मतों का दे करके उनके मतों का खंडन करते हुए, उनके मतों का पहले मान के फिर उनका खंडन करते हुए कि आपके मत से अगर हम ऐसा मानते हैं इंद्रियों मन के द्वारा ही
प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है तो ये दोष आएंगे। ऐसा फिर दोष बता के अपने मत का आचार्य ने मंडन किया है कि प्रत्यक्ष ज्ञान तो आत्मा के द्वारा होता है। प्रमाण के प्रत्यक्ष परोक्ष ये दो भेद कहे। अब हम प्रथम प्रकार के प्रमाण के विशेष का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। अब कहते हैं हम सबसे पहले प्रथम प्रकार के प्रमाण का, यानी पहला कौन सा था? आद्य परोक्षम। पहला ज्ञान क्या था? आद्य परोक्षम। तो कहते हैं हम सबसे पहले जो शुरू का ज्ञान है वह उसका ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। मति स्मृति संज्ञा चिंता भी निबोध इति नरथांतरम। मति स्मृति संज्ञा चिंता भी निबोध इत्य नरथांतरम। इत्य ध्यान देंगे, इत्य नर र जो ऊपर है, इत्य नरथांतरम। अब एकदम नर नहीं बोलना है, साथ में ही बोलना है पूरा। अगर आप इत्य नर कर देंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए अपने को पूरा शब्द साथ में ही बोलना होगा। इत्य नरथांतरम, इत्य नरथांतरम, इत्य नरथांतरम चिंता भी निबोध इत्य नरथांतरम। मति स्मृति संज्ञा चिंता भी निबोध इत्य नरथांतरम। संस्कृत पढ़ें जो पढ़ेंगे। मैं पढ़ूं जयपुर से शशि जैन। आंटी इसका संधि विच्छेद बताइए। हाँ सॉरी बेटा, सॉरी, ध्यान नहीं जाता। मति स्मृति में तो कुछ है नहीं, संज्ञा चिंता में चिंता प्लस अभिनिबोध, चिंता प्लस अभिनिबोध, इति प्लस अनर्थ प्लस अंतरम। वैसे यहाँ पर अनर्थ नहीं होगा, अनर्थांतरम हो जाएगा सीधा, क्योंकि पूरा एक ही शब्द बन रहा है, अर्थों में अंतर नहीं है, इसलिए इति प्लस अनर्थ। वैसे अनर्थ का हम संधि विच्छेद के हिसाब से बोले हैं कि अनर्थ प्लस अंतरम होता है, ये दोनों शब्द मिलके ही नर्थांतरम बना है। तो इति प्लस अनर्थांतरम, इति प्लस अनर्थांतरम। चलिए पढ़िए। मैं पढ़ूं? ललिता जी को प्रणाम। कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ूं? शशि पढ़िए, कोई भी पढ़िए ना, पढ़िए। आदौ उद्दिष्टं यज् ज्ञानं तस्य पर्याय शब्द एति वेदितव्यः। मति ज्ञानावरण क्षयोक्षमांतरं निमित्त जनितोपयोग विषयत्व देतेषां श्रुतादिषु प्रवृत्तेषु तेश्च मननं मतिः स्मरणं स्मृतिः संज्ञानं संज्ञा चिंतनं चिंता अभिनिबोध मभिनिबोध इति यथा संभवं विग्रहांतरम विज्ञेयम्। 183 सत्यपि प्रकृति भेदे रूढ़ी बल्लाभात पर्याय शब्दत्वं यथा इंद्र शक्र पुरंदर इति इंद्रनादि क्रिया भेदेपि शची पतेरे कश्येव संज्ञा समभिरूढनयापेक्षया तेषां ममर्थांतर कल्पनायां मत्यादिष्वपि सक्रमो विद्यत एव। किंतु मति ज्ञानावरण क्षयोक्षम निमित्तोपयोगम नाति वर्तन्त इति अयमतार्थो विवक्षितः। इति शब्द है प्रकारार्थ एवं प्रकारा अस्य पर्याय शब्द इति। अभिधेयार्थो वा मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्येतयोरर्थो भिधीयते स एक एव इति। क्या कह रहे हैं? मति स्मृति संज्ञा चिंता और अभिनिबोध ये पर्यायवाची नाम हैं। जैसे जल है ना, जैसे कमल है तो जलज, कमल, पंकज, ये क्या है? सब कमल के पर्यायवाची नाम है। पंकज क्यों नाम है? जो पंख से उत्पन्न होता है इसलिए पंकज नाम है उसका। कीचड़ से कमल खिलता है। इस हर नाम के पीछे कोई न कोई हेतु है। यद्यपि पर्यायवाची है पर कारण है। क्या कारण है?
तो पंख में जो खिलता है, पंख से उत्पन्न हुआ पंकज। जलज, जल में उत्पन्न होता है, अतः जलज। तो ना, यद्यपि दोनों सब पर्यायवाची हैं, कमल के ही सब नाम हैं, परंतु एक एक हेतु से वो नाम बने हुए हैं। तो यहाँ पर भी यही चीज अभी व्याख्या में करेंगे। यद्यपि ये पांचों चीज पर, ये पांचों पर्यायवाची नाम हैं, सभी मति ज्ञान के ही पर्यायवाची नाम हैं। लेकिन कब हम उसको मति कहेंगे, कब हम स्मृति कहेंगे, जैसे कब हम जलज कहेंगे, कब हम पंकज कहेंगे, कब हम कमल कहेंगे, उसी तरह से कब हम मति कहेंगे, कब हम स्मृति कहेंगे, कब हम संज्ञा कहेंगे, कब उसी मति ज्ञान को चिंता कहेंगे, और कब उसी मति ज्ञान को हम अभिनिबोध कहेंगे, ये आचार्य यहाँ आगे बताएंगे। आदि में जो ज्ञान कहा है, उसके ये पर्यायवाची शब्द जानने चाहिए। आदि में मतलब शुरू में, यानी मति ज्ञान के लिए, क्योंकि ये मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम रूप अंतरंग निमित्त से उत्पन्न हुए उपयोग को विषय करते हैं। बोला ऐसा क्यों इनको कहा गया? ये जो जितने भी नाम हैं, ये मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम से होते हैं और इनकी श्रुत आदि में प्रवृत्ति नहीं होती। कहते हैं श्रुत ज्ञान में इनकी प्रवृत्ति नहीं है, मति की, स्मृति की, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध की। मननम इति मननम इति मति, जो मनन किया जाए उसको मति कहते हैं, जो स्मरण में रखा जाए उसको स्मृति कहते हैं। संज्ञा नाम, जिसका नाम, एक तो संज्ञा नाम माने संज्ञा को, नाम को संज्ञा कहते हैं। चिंतनम, जिसका चिंतन किया जाए उसको चिंता कहते हैं। अभिनिबोध, अभिनिबोध, और जिसको अभिनिबोध जिससे होता है, आगे बताएंगे किस तरह से धुआं का उसमें आएगा, यह उसकी, इनकी व्युत्पत्ति है। यथासंभव इनका दूसरा विग्रह जानना चाहिए। यद्यपि इन शब्दों की प्रकृति अलग अलग है, जैसे अपने जलज पंकज के बारे में बात किए तो कहते हैं प्रकृति अलग अलग है, तो अर्थात यद्यपि ये शब्द अलग अलग धातु से बने हैं। कैसे? मननम से मति बना है, स्मरण से स्मृति बना है, संज्ञानम से संज्ञा बना है, चिंतनम से चिंता बना है। तो कहते हैं अलग अलग धातु, धातु किसको कहते हैं? क्रिया को धातु कहते हैं। तो कहते हैं मति वगैरह तो क्या हो गई? संज्ञा हो गई, मति स्मृति, और मननम स्मरणम ये सब क्या है? ये क्रिया है, धातु है। धातु का, धातु क्रिया को कहते हैं। तो अलग अलग है, तो भी रूढ़ी से पर्यायवाची हैं। तो भी रूढ़ी से मतलब कोई भी, इनको कोई मति ज्ञान बोलो तो वही बात है, स्मरण बोलो तो वही बात है। रूढ़ी से मतलब इस तरह से, रूढ़ी से ये नाम, ये पांचों नाम एक ही ज्ञान के प्रति होते आए हैं। अब जैसे बहुत सुंदर उदाहरण है इसमें, सर्वार्थ सिद्धि में गजब का उदाहरण है ये। जैसे इंद्र, शक्र और पुरंदर, ये तीनों नाम किसके हैं? इंद्र के हैं। लेकिन किस समय उसको शक्र कहेंगे, किस समय इंद्र कहेंगे, और किस समय पुरंदर कहेंगे। जैसे कीचड़ में फूल खिला है, हम उसको कह देंगे पंकज। जल में फूल खिलता है, जलज। कमल, कमल की जैसे 8 पंखुड़ी वाला जो होता है वो कमल होता है। यद्यपि तीनों एक नाम है, लेकिन फिर भी तीनों के 3 हेतु बताने से 3 अलग अलग हो गए, पर्यायवाची होते हुए भी। उसी तरह इंद्र, शक्र और पुरंदर इंद्र के ही नाम हैं, लेकिन किसी किसी कारण से हैं। जैसे हम लोग बहुत बार कह देते, अभी क्या हुआ, कोरोना हुआ, तो घर की गृहिणी सब क्या कहने लगी, भाई हम ही अभी मेड सर्वेंट है। कोई पूछता आप रख लिए क्या, बोले नहीं भाई हम ही तो मेड सर्वेंट हैं, हम ही अभी वाशर कपड़ा धोने वाले हैं, हम ही अभी झाड़ू पोछा करते हैं, और हम ही कुक हैं। तो जिस समय हम खाना बनाते हैं तो कुक भी हो गए, जिस समय हम सफाई करते हैं तो सफाई वाले हो गए, जिस समय कपड़ा धोते हैं तो हम धोबी हो गए। तो इस तरह से एक ही औरत अलग अलग काम होते हुए अलग अलग उसका उपनाम हो गया, अलग अलग उसकी संज्ञा हो गई। उसी तरह से इंद्र, शक्र और पुरंदर, यद्यपि तीनों इंद्र के ही नाम हैं,
इनमें यद्यपि ईंधन आदि क्रिया की अपेक्षा भेद है। कहते हैं ईंधन आदि क्रिया के मतलब इंद्र का काम कुछ और, शक्र का काम, शक्र नाम क्यों पड़ा, किसी और क्रिया के कारण, पुरंदर नाम क्यों पड़ा, किसी और के कारण। तो कहते हैं इनमें इंद्रपने में जबकि सब में भेद हैं, तो भी ये सब एक सचिपति वाचक की संज्ञाएं है। चारों तरह का काम करती हुई गृहिणी फिर भी जिसकी भी पत्नी है उसी की पत्नी कहलाती है। दूसरे ये नहीं कहला जाती है कि जब धोबी का काम कर रही है तो किसी धोबी की पत्नी बन जाती हो, जब कुक का काम कर रही है तो किसी रसोइये की पत्नी बन जाती हो, ऐसा नहीं होता है। तो कहते हैं अलग अलग नाम होते हुए भी वास्तव में किसका वाचक है, यानी किसको बता रहा है, ये सची का पति है। चाहे आप उसको शक्र बोलो तो भी सची का पति है, यदि आप इंद्र बोलो तो भी सची का पति है, और पुरंदर बोलो तो भी सची का पति है। अब यदि आंटी समझ क्या लो- रीजन है इन नाम का? शक्र क्यों कहते हैं इंद्र को? हाँ, इंद्र को शक्र क्यों कहते हैं आंटी? शब्द शक्र, शक्र और हाँ, पुरंदर आएगा। क्यों कहते हैं? हाँ, मेरे समझ में नीचे आ रहा होगा, नहीं आएगा तो फिर बताते हैं। अच्छा ठीक है। अब यदि समविरूढ़ की अपेक्षा इन शब्दों को अलग अलग अर्थ किया जाता है तो वह क्रम मति आदि शब्दों में भी पाया जाता है, किंतु ये मति आदि ज्ञानावरण कर्म के क्षय उपशम से निमित्त से उत्पन्न हुए उपयोग को, किंतु ये मति आदि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम रूप निमित्त से उत्पन्न हुए उपयोग को उल्लंघन नहीं करते हैं। यह अर्थ यहाँ पर विवक्षित है। ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से इंद्र शक्र पुरंदर सचिपति होने का उल्लंघन नहीं करते, सचिपति ही रहते हैं। इंद्र कहो, शक्र कहो, पुरंदर कहो। इसमें लगता दिया है कि नहीं, और अभी मेरे दिमाग में भी नहीं आएगा। इंद्र तो हो जाएगा है ललिता जी आगे है, विभूतियों के कारण। ललिता जी आगे वाले पेज में है क्या? अच्छा, हाँ हाँ। अब यदि कहाँ गए, कहाँ पर उत्पन्न हुए उपयोग को उल्लंघन नहीं करते हैं, यह अर्थ यहाँ पर विवक्षित है। प्रकृति में इति शब्द प्रकारवाची है। कहते हैं प्राकृत भाषा में जैसे अपने लोग को बहुत जगह आता नहीं, इति प्रथमोध्याय समाप्त है ना, तो एक तो इति यहाँ प्रकृत भाषा में तो कहते हैं प्रकार के लिए आता है, मतलब कितने प्रकार का, प्रकार के लिए। जैसे यहाँ क्यों कहा यह जी इति है ना, इति अनर्थांतरम, यानी 5 प्रकार का ये जो पर्यायवाची है ये 5 प्रकार का है। तो यहाँ पर ये करें जो हमने इति दिया है, यहाँ तो एक एक शब्द का टीका में ये हो जाता है ना, और टीकाकर्ता या टीकाकर्ती जो भी भाष्य आदि लिखते हैं उनका ये फर्ज बन जाता है कि वो जिस पर भी टीका कर रहे हैं उसमें वो चीज सही हो या गलत हो, उनको सही ठहराना है, वो गलत नहीं ठहरा सकते। ये टीकाकार की मतलब आवश्यक प्रतिज्ञा समझ लीजिए एक प्रकार की, ये उनकी होती है। अब वैसे हम लोग तत्वार सूत्र वगैरह पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं ना, इति प्रथमोध्याय, इति द्वितीयोध्याय, तो इति मतलब समापन भी होता है, यहाँ इति का मतलब प्रकार से है। अथवा इति, इस प्रकार ये मति आदि मति ज्ञान के पर्यायवाची शब्द हैं। अथवा प्रकृति में मति आदि शब्द अभिधेयवाची है, जिसके अनुसार यह अर्थ होता है मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, इनके द्वारा जो अर्थ ग्रहण होता है वह एक ही है। अथवा बोलते हैं मति अभिधेयवाची, यानी शब्द जितना भी इसका नाम है उसको ये इसके द्वारा उस कहा मति के द्वारा कहा जाता है। अभिधेयवाची, अपना अभिधान को प्रणाम कहने दीदी। वाला। दीदी प्रणाम, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे मेरी भावना में इति भीति व्यापे नहीं जग, वहाँ इति का अर्थ क्या लेंगे दीदी? वहाँ इति भीति दूसरी है, वो 7 प्रकार की इति भीति वो वहां हाँ पर अच्छा, दूसरी हाँ है ना। और एक शब्द के तो बहुत अर्थ हो जाते हैं ना, जी जी इसीलिए जी इसीलिए तो जहाँ जो शब्द आता है वैसा अर्थ करना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाता है जी ना। जी। जैसे इसका सबसे बढ़िया उदाहरण शास्त्रों में जो आता है, और मुझे लगता है कि सभी धर्म के शास्त्र में आता होगा
कि राजा खाना खा रहा था और कहा स्यंदन लाओ, और लाके वो उसका जो रसोईया है उसके मंत्री से कहा स्यंदन ले आओ, लाके रथ खड़ा कर दिया। राजा को कहा आ गया, वो तो खाना खा रहा अभी। बोला आ गया राजा जी, स्यंदन आ गया। बोला कहाँ है, दो। अब दो क्या, तो रथ यहाँ थोड़ी आएगा, बाहर आया रथ। अरे भैया मैंने नमक मांगा था, स्यंदन माने नमक होता है। अब तो इतनी बुद्धि लगानी चाहिए कि हम खाना खा रहे हैं तो स्यंदन कैसे, रथ कैसे मंगाएंगे, नमक चाहिए मुझे। तो इसलिए शब्दों का अर्थ जहाँ जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार लगाना चाहिए। जी दीदी जी। विशेषार्थ इस सूत्र में मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम दिए हैं। सठ खंडागम में प्रकृति के अनुयोग द्वार में भी मति ज्ञान के यही पर्यायवाची नाम आए हैं। अंतर केवल इतना है, वहां मति ज्ञान नाम न देकर अभिनिबोधिक ज्ञान नाम दिया है। आप लोगों को याद होगा जो सुबह की क्लास में बैठते हैं, जब भी ज्ञान मार्गना वहां पर आ रही है, जिस समय भी आ रही है, वहां पर मति ज्ञान मति अज्ञान में तो मति अज्ञान है, लेकिन जब कुज्ञान की बात है तो मति अज्ञान है। लेकिन जहां पर ज्ञान की बात है वहां पर अभिनिबोधिक ज्ञान है सब जगह, क्योंकि धवला जी है, इस धवला जी के पुस्तक से है वो, तो वहां पर अभिनिबोधिक सब जगह आया है। आप लोग को अगर याद हो तो सुबह की क्लास में आता है। कहते अभिनिबोधिक ज्ञान दिया है। फिर इसका नाम संज्ञा, स्मृति, मति और चिंता, ये चार पर्यायवाची नाम दिए हैं। यहाँ मति दे करके उसका चार कर दिया, वहां अभिनिबोधित देके वही चार पर्यायवाची कर दिए गए हैं। कहाँ, सठ खंडागम में। इससे जो लोग प्रकृति में मति का अर्थ वर्तमान ज्ञान, स्मृति का अर्थ स्मरण ज्ञान, संज्ञा का अर्थ प्रत्यभिज्ञान, चिंता का अर्थ तर्क, अभिनिबोध का अर्थ अनुमान करते हैं, वह विचारणीय हो जाता है। हम लोग जितनी भी मतलब 2-4 पुस्तक हमने भी देखी है, बहुत ज्यादा तो नहीं देखी है, तो प्राय करके जो यहाँ पर लिखा हुआ है स्मृति का स्मरण, संज्ञा का प्रतिभिज्ञान, मुझे ऐसा याद आता है कि शायद सब टीकाओं में सब जो भी अर्थ किए हैं, टीका नहीं, जो भी अर्थ किए हैं शायद इनका इसी तरह का अर्थ किए हैं। तो कहते हैं इससे जो लोग प्रकृति में मति का अर्थ वर्तमान ज्ञान, कि अभी जो हो रहा है वो वर्तमान, जो स्मृति में हमारे बसा हुआ है स्मरण वो स्मृति, जो संज्ञा का अर्थ प्रति अभिज्ञान, प्रति इसका संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति अभिज्ञान, यानी किसी चीज को देख करके किसी चीज की संज्ञा, जैसे शर्ट पैंट पहने हुए देखा यह पुरुष है ना, ये इस तरह से जो इसको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। चिंता का अर्थ तर्क करना, तो कहते हैं तर्क, चिंता का अर्थ तर्क, अभिनिबोध का अर्थ अनुमान करते हैं, वह विचारणीय हो जाता है। इन पांचों का इस तरह से जहां तक मुझे याद है कि और छोटे ग्रंथों में छोटे छोटे लोगों की छोटे छोटे जो टीकाएं लिखी हुई है, सब में कुछ इसी तरह का मुझे अर्थ भी याद आता है। वास्तव में यहाँ इन नामों का विविध ज्ञानों की अपेक्षा से संग्रह नहीं किया गया है। आचार्य बता रहे हैं ये फूलचंद जी शास्त्री बता रहे हैं विशेषता, क्योंकि विशेषता इन्हीं का विशेषार्थ समूचा फूलचंद जी का है। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर 5 लक्षण करके 5 ज्ञान नहीं बताए गए हैं, वास्तव में तरह तरह का ज्ञान नहीं बता करके, और यहाँ पर विविध ज्ञानों की अपेक्षा से संग्रह नहीं किया गया है कि चिंता जो कर रहा है, तर्क जो कर रहा है तो वो चिंता है, स्मरण कर रहा है तो वो स्मृति है, बोला ऐसा नहीं यहाँ पर किया गया है, किंतु मति ज्ञान के पर्यायवाची नामों की अपेक्षा से ही संग्रह किया गया है। क्या कहना चाह रहे हैं कि मति ज्ञान का ही पर्यायवाची सब है। सूत्रकार ने इसी अर्थ में इसका अनर्थांतरम रूप से निर्देश दिया है। बोला हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, सूत्रकार जो मां स्वामी आचार्य हैं वो ही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ये
हिंदी तो उसका पर्यायवाची शब्द नीचे लिख दिया, वास्तव में क्या है शब्द वो, इति अनर्थांतरम, इस प्रकार इनके अर्थों में अंतर नहीं है। इति माने इस प्रकार भी होता है, इति माने प्रकार भी होता है, तो ऐसा भी कह सकते हैं पांचों में अनर्थांतरम, न अर्थ अंतरम, अनर्थांतरम न अर्थ अंतरम, अर्थ में अंतर नहीं है। फिर समझेंगे, इति न इति अनर्थांतरम, अनर्थ को न अर्थ कर देंगे, अंतरम है ही है, न अर्थ अंतरम, इन पांचों में इति माने पांच प्रकार में, न अर्थ अंतरम, अर्थ का अंतर नहीं है। हिंदी इसकी वास्तव में ऐसे है, तो जहां अर्थ में अंतर नहीं होता उसको पर्यायवाची कहते हैं, इसलिए इन्होंने लिखा ये पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये कह रहे हैं कि सूत्रकार ही कह रहे हैं कि इनके अर्थों में अंतर नहीं है, तो फिर हम इसको सूत्रकार की मनसा को ही लेकर सूत्र की व्याख्या की जाती है, अपने मन से तो की नहीं जाती है। सूत्रकार जो हमको बताना चाहते हैं वास्तव में उस वैसे ही लिखना चाहिए, क्योंकि हम सूत्रकार के सूत्र को पढ़ रहे हैं, तो सूत्रकार की मनसा ये है कि इन पांचों में कोई अर्थ में अंतर नहीं है। तो ललिता जी यहाँ पे ये समझें कि जिस तरह आपने वो उदाहरण दिया था कमल, जलज एंड पंकज, तो यहाँ उस हिसाब से यहाँ पे अलग अलग अर्थ नहीं है, ये खाली पर्यायवाची बताया गया है, मति, स्मृति, संज्ञा। वहां भी तो पर्यायवाची है भाभी। तो जैसे कि भाई समय के अनुकूल उसका वर्णन बता कई शब्दों का होता है, तो कई जगह आपने बताया कि जलज है जो जल से जन्मा और पंकज है जो कीचड़ से जन्मा, तो एक तरह से वहां पर में कुछ फर्क डिफरेंस आया ना। हाँ नहीं, वही कहना चाह रहे थे कि जैसे वहां पर क्यों अलग अलग से नाम दे दिए। अब आप कह रहे हो कि जो कीचड़ से खिलता है वो कमल है, मैं कह रही हूँ कि जो जल में खिलता है, कमल की उत्पत्ति जल से होती है, तो हेतु दोनों का एक ही है ना, लेकिन अपने अपने हेतु से उसका नाम दे दिया। तो उसी तरह मति स्मृति वास्तव में स्मृति पना है, वो भी मति के कारण ही है, मति ज्ञान ही है, वो श्रुत ज्ञान तो है नहीं मति पना किसी चीज का। उसको हम जब संज्ञा रख देते हैं, नाम रखते हैं, वो भी मति ज्ञान के लिए, जैसे किसी का नाम पुकारते तो मति ज्ञान के द्वारा ही उसका होता है, क्योंकि आगे तो फिर अवग्रह यह धारणा वो तो श्रुत ज्ञान में चला जाता है, आगे बताएंगे इसका कैसे कैसे। तो उस तरह से कह रहे कि यद्यपि पांचों नाम, जिस तरह से पंकज और जलज में हमने कहा कि थोड़ा सा उसमें भेद है व्याख्या करने के हिसाब से, वैसे हल्का फुल्का पांच नाम बने हैं तो थोड़ा सा, लेकिन है पर्यायवाची, मतलब मानना यही है। स्मृति भी मत, जैसे पंकज भी जलज को ही कहते हैं, जलज को ही कमल कहते हैं, कमल को ही जलज कहते हैं, कमल को ही पंकज कहते हैं। उसी तरह मति को ही स्मृति कहते हैं, मति को ही संज्ञा कहते हैं, संज्ञा को ही मति कहते हैं। ये मति ज्ञान के इस तरह से कोई अर्थ अंतर नहीं करते हुए एक ही पर्यायवाची है, पर्याय अर्थ का अंतर नहीं है, अतः ये पांचों शब्द पर्यायवाची हैं। उसके बाद इन्होंने ये हेतु दिया कि जैसे बहुत जितने भी आप अभी ले लीजिए, आप जितने भी माता जी लोग का जो भी निकला हुआ है, मेरे पास तो अब यहाँ पर कोई है नहीं बुक, मुझे ऐसा याद आता कि उन सब में थोड़ा सा अंतर बताया गया कि जैसे धुआं उठा तो धुआं उठा तो अनुमान लगा कि वहां अग्नि है, तो वहां पर बताया गया उन किताबों में, पुस्तकों में कि आभिनिबोधिक है। इस ज्ञान को जब आप छोटी छोटी सुपार्श्वती की क्या कहते हैं, शायद वदमती जी की है, विभाश्री माता जी की है, ऐसी कई बुक हैं जिनमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा अंतर बताया गया है। अनुमान सब में कितनी आज तक जितनी पढ़ी है सब में 5 अर्थ बताए हैं। हाँ 5 अर्थ बताए हैं अपेक्षा से, स्मृति अपेक्षा से। आपको बताया ना कि टीका जो करते हैं ना, टीकाकार का ये फर्ज बन जाता है कि जो आचार्य लिखे हैं उनकी बात को वो सही बैठाएंगे, ये उनका फर्ज बनता है। वो इसको काट नहीं सकते, किसी काल में भी नहीं काट सकते वो। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कह दिया कि बिल्कुल इसमें है ही नहीं, अर्थ भेद है ही नहीं। लेकिन जितने भी छोटे छोटे महाराज माता जी लोग, छोटे इसलिए कह रहे हैं, आचार्य पूज्यपाद आचार्य के सामने हम छोटे कह रहे हैं, हम लोग अपने लोग के हिसाब में नहीं कह रहे हैं। पूज्यपाद आचार्य के अलावा जितने भी इसके निकली है, बहुत बड़ा जो राजवार्तिक वगैरह
में हमको ध्यान नहीं आ रहा है कि उसमें क्या अर्थ किया है। पढ़ा हुआ तो राजवार्तिक भी पढ़े हैं, तात्पर्य वृत्ति का भी स्वाध्याय तो हो चुका, लेकिन मुझे ध्यान में नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन पढ़ाई करके लोग इसका थोड़ा थोड़ा सा अर्थ में भिन्नता कर दिए हैं, मति ज्ञान बताते हुए भी। जैसे अभिनिबोधि का तो बिल्कुल याद है कि वो धुआं अनुमान लगा लेना, धुआं देख के अनुमान लगा लेना। तो उस समय जो वो अनुमान हो रहा है तो वो मति ज्ञान, वो क्या कहना चाह रहे हैं तो वो मति ज्ञान, लेकिन वो अभिनिबोधिक कहलाएगा। ऐसा करके महाराज लोग व्याख्या करते हैं। विभस्मी माताजी वाले में पूरा दिया हुआ है, बहुत बड़ा दिया हुआ है। हाँ हाँ, विभस्मी माताजी की चतवार सूत्र में बहुत बड़ा बड़ा दिया हुआ है। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, विनिबोध सारा। देखिए, और सब जो भी लिखते हैं इसका अर्थ वो स्वतंत्र है ना, वो स्वतंत्र है, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन जो इसके ऊपर जो मूल सूत्रों पर जो टीकाकार कहलाएगा, वो टीकाकार कभी भी उनकी बात को धवला की टीका करते समय में, वीर सेनाचार्य की धवला जी ग्रंथ है। आज ही हम लोग के दोपहर की क्लास में सुबह कितना तर्कना चला है। एक जगह धवलाकार कह रहे हैं कि वेदना समुद्घात नहीं होता निगोदिया को, दूसरी जगह कह रहे हैं कि नहीं, 3 तिगुनी फैलना जरूरी नहीं है। तो एक तो क्या है कि हम लोगों को विरोधाभास लगता है, क्योंकि हम लोग का ज्ञान बहुत अल्प है। धवला जी के परिप्रेक्ष्य में तो हम लोग का ज्ञान कुछ भी नहीं है। लेकिन वहां पर अगर हो भी तो भी टीकाकार उसको सही ठहराएगा। टीकाकार की ये एक प्रकार से कि वो सीमा में बंधा होता है, वो उसको जो भी वो लिखेंगे, जिसकी भी टीका कर रहे हैं, उनकी ही बात की वो पुष्टि करेंगे, कैसे भी करो सही ठहराएंगे। तो उसी तरह पूज्यपाद आचार्य टीका कर रहे हैं, तो इनको तो इतन अर्थांतरम का अर्थ तो यही होता है कि इनके अर्थों में अंतर नहीं है, और वही इन्होंने किया है। बाकी जो भी महाराज राजा तर्कना सबकी अपनी अपनी चलती है, तर्क से निकालते रहते हैं। पर इसका ये उदाहरण बहुत अच्छा बैठा ललिता जी, कि जैसे नमक और रथ का एक ही अर्थ है, तो उस समय में जैसी अनुकूलता हो, जैसा प्रसंग हो, उसके हिसाब से उसको मानना चाहिए। पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अलग अलग लग रहा है। ये तो बिल्कुल मतलब टीकाकार ने जो लिखा है बहुत एकदम बिल्कुल सही लिखा है उन्होंने, शास्त्री जी ने, जैसा मुझे लग रहा है। अपने लोग को तो ये नेचुरली इतने बड़े टीकाकार के लिखे हुए चीजों को तो हमको लगाना ही पड़ेगा। नहीं, अपने दिमाग में भी बैठती है ना। नहीं ठीक बात है। कोई चीज, कई चीजें समझ में नहीं आती, पढ़ लेते भाई, काटने की तो हिम्मत हम लोग में होने का मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन कई बार समझ में नहीं आती, भाई लिखे हैं तो सही तो है, हमको नहीं समझ में आया तो अलग बात है। कई बात को मन एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं ये सही है, एकदम यहाँ पे एकदम जम रहा है ये बात, इसलिए बोल रही हूँ। मति आदि शब्दों के पर्यायवाची होने में हेतु, मति आदि शब्दों की व्युत्पत्ति, मति आदि शब्दों में प्रकृति भेद होने पर भी उनके पर्याय वाचित्व का दृष्टांत द्वारा समर्थन, समभिरूढ़ की अपेक्षा इनमें अर्थ भेद होने पर भी प्रकृति में ये पर्यायवाची क्यों है, इनको पुनः युक्ति सूत्र में आए इति शब्द की सार्थकता। तो इस तरह से कहते हैं, इसमें हमने इतनी चीज आपको बताई है। मति ज्ञान के स्वरूप लाभ में क्या निमित्त है, अब यह बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। ललिता जी ललिता जी एक क्वेश्चन था, एक मिनट देर करो। एक बार मेरा हम लोग जैसे अभी आप बोले सेंधन माने रथ, सेंधन माने रथ बोले ना। अभी हम लोग पंडित जी जैसे आते हैं ना 10 लक्षण में पंडित जी वगैरह, उनसे सुना कि सेंधा, सेंधा माने नमक और सेंधा माने घोड़ा, ये सुना हुआ है। ये भी है, सेंधा माने घोड़ा होता है और सेंधा नमक भी है। सेंधा मतलब नमक का, सेंधा नमक होता है इसलिए सेंधा नमक, और सेंधा माने घोड़ा होता है, बिल्कुल होता है घोड़ा। वो भी सुना हुआ था, मैंने सोचा। सारंग शब्द के 20 अर्थ हैं, एक सारंग शब्द के 20 अर्थ, शिव, नारी, दीपक, सर्प, मोर, बहुत पर्यायवाची शब्द। अब जहाँ जो लगना चाहिए वो नहीं लगाओ तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो मैं सोच रही हम लोग गलत सीख रखेंगे। नहीं, संधा माने घोड़ा होता है,
क्योंकि हाँ। इसलिए होता है, सेंधा माने घोड़ा, सिंध देश के घोड़े बहुत नामी हुआ करते थे, इसलिए सेंधा घोड़ा का नाम, सेंधा घोड़ा को भी कहा जाता है। हाँ हाँ, ललिता बोलिए। जी, जय हाँ। जिंद्र। हाँ हाँ। अच्छा ललिता जी, जैसे इति नर्थांतरम शब्द आया है इसमें, इसका आपने बोला कि इति प्लस अनर्थ प्लस अंतरम, तो अपन इसको तो इति प्लस अन प्लस अर्थ प्लस अंतरम नहीं करेंगे क्या? नहीं 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 नहीं, क्योंकि इनके अर्थ में भेद नहीं है, ऐसा है ना? इति अनर्थ मतलब नहीं अर्थ, है ना। अनर्थ को आप अन प्लस अर्थ थोड़ी कर सकते हैं। जैसे हम अनादि और आदि, है ना, जिसका जिसका आदि है उसको अनादि का उल्टा आदि, तो अब उसको अनादि में तो फिर भी थोड़ी सी देर के लिए अन प्लस आदि कर सकते हैं, वहां पर अनादि है इसलिए आदि नहीं है, जिसका यहाँ तो है ही नहीं ना वो चीज। इति अनर्थांतरम, यहाँ तो न में आकार नहीं है ना, क्या आप अन प्लस अर्थ कर देंगे? हाँ तो लेकिन अनर्थ का अर्थ तो दूसरा ही निकल जाएगा ना फिर। नहीं, तो फिर वही बात आ गई ना, सेंधा का अर्थ तो दूसरा ही निकल जाएगा। अनर्थ मतलब जिसका अर्थ में नहीं अंतर है, अर्थ में नहीं अंतर है, अनर्थ अर्थ में नहीं अंतर है, ऐसे आएगा इसका अर्थ। अच्छा, मैंने सोचा न अलग कर दे, न अर्थ ना न हलंत अर्थ होगा में नहीं अंतर नहीं है। ना, आपके हमारे कहने से शब्द थोड़ी बनेंगे। नहीं मैं अपने हिसाब से नहीं, मेरे को लगा कि अनर्थ कैसे बोल दिया, अनर्थ मतलब तो अपन वो वाला शब्द सुने। हलंत लग के अन शब्द नहीं बनता है ना। तो इसका संधि विच्छेद तो इति प्लस अनर्थांतरम ही बताया था ना आपने, तो हाँ तो होगा ना। हाँ बताया तो वही था, हाँ। पर मैं ये सोची कि अनर्थ मतलब तो अनर्थ हो गया ना, तो मैंने सोचा कि न प्लस अर्थ हो गया कि वैसा मतलब इनके अर्थ में अंतर नहीं है, इसलिए मैं सोची, तो मैं पूछ रही थी। हाँ दीदी ने तो वैसे ही बताया है। चलिए, अब मति ज्ञान कैसे होता है हम लोग को, उसके लिए सूत्र आया है। अथाश्चात्म लाभे किम निमित्त मित्यत आह तदिंद्रिया निंद्रिय इसमें तो हमको लग रहा है गलत है, सूत्र गलत है इसमें लगता है। नया नहीं है। हाँ इसमें गलत है सूत्र, एक मिनट। इसमें नी सब नहीं में है, गलत है दीदी, निमित्तम का नी नहीं है, निमित्तम का नी नहीं है, निमित्तम का नी नहीं है, बाकी सही है। तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, तदिंद्रिया या तक बोलना है। तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। तद संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तत् प्लस इंद्रिय प्लस अनिंद्रिय प्लस निमित्तम। निमित्तम तो वैसे का वैसे है, उसमें कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इधर दो संधि बैठ रही, तीन शब्द हो रहे हैं। तत् प्लस इंद्रिय प्लस अनिंद्रिय, त में हलंत हो जाएगा, पहला वाला त पूरा है, दूसरा वाला त में हलंत हो जाएगा। तत् प्लस इंद्रिय प्लस अनिंद्रिय, तत् प्लस इंद्रिय प्लस अनिंद्रिय, निमित्तम तो वैसे ही रहेगा। पढ़े कोई जिनको पढ़ना है, हीरा जी, मंजू जी, किरण जी, जिनको भी पढ़ना हो। पढ़ू ललिता? पढ़ू? हाँ पढ़िए। 185 इंद्रतीति इंद्रात्मा तस्य ज्ञस्य स्वभावस्य तदावरण चयोपसमे सति स्वयमर्थान ग्रहीतुम समर्थस्य, ग्रहीतुम समर्थस्य, ग्रहीतुम नहीं ग्रहीतु नहीं मैं समर्थस्य, ग्रहीतु मैं समर्थस्य
यदर्थो उपलब्धि लिंगम तदिंद्रियस्य लिंगमिंद्रिय मित्युच्यते। ठीक है, मित्युच्यते अथवा लीनमर्थम, ये वर्ड क्या होगा, यहाँ कटा हुआ है। हाँ, लीनमर्थम समय होगा क्या, कुछ समझ में नहीं आता, बहुत ही प्रिंटिंग देखिए, गलत। प्रमयति होगा, प्रमयति होगा शायद, प्रमयति लग रहा है मुझे। देखिए आप, प्रमयति लिंगम, हाँ हो सकता है प्रमयति हो, प्रमेति प्रमेति लेकिन लग नहीं रहा प्रमयति, पता नहीं, चलिए देखेंगे बाद में। हाँ बोलिए। प्रमेति लिंगम आत्मनः सूक्ष्म स्यात्स्त्वातिगमे सूक्ष्म स्यात्स्तित्वादिगमे लिंगमिंद्रियम इंद्रियम यथा इह धूमोग्नेः एवमिदं स्पर्शनादिकरणं नासति कर्त्यात्मनि भवितुमर्हति। तोति है नहीं है, बहुत वर्ड्स पूरे समझ में नहीं आ रहे भाभी। ये तीती है कि तोती होगा? भवि तुम हर तोती है कि तीती है? भवि तुम तोती या तीती? ज्ञातुस्तत्व तीती ती बड़ी ती आज छोटी ती। हाँ, तीति ज्ञातुस्तित्वं गम्यते अथवा इंद्र इति नाम कर्मो चते तेन सुष्टुमिंद्रिये मिति तत्स्पर्शनादि उत्तरत्र वक्ष्यते। 186 अनिंद्रियम मन अंतःकरण मित्यर्थांतरम कथम पुनः इंद्रिय सेवेन प्रतिषेधेन प्रतिषेधेन इंद्रिय लिंगे एवं मनसी अनिंद्रिय शब्दस्य वृत्ति ईसदर्थस्य नया प्रयोगात् इवन्द्रिय निमिन्द्रिय इंद्रिय मिति ईश है कि भाभी, ये भी ईश है कि क्या? इस इंद्रिय की इन इंद्रिय, हाँ इस दिन इंद्रिय मन इंद्रिय मिति, इस इंद्रिय मन इंद्रिय मिति यथा अनुवराकन्या इति कथमिदर्थ है इमानी इंद्रियाणि प्रतिनियत देश विषयाणि कालांतरावस्थायोनि च न तथा मन इंद्रिय से लिंगमपि सत्प्रतिनियत देश विषयम कालांतरावस्थाई च। और पढ़ना आगे 187। तब भी ध्यान गया, 8 बज गई है, सबको छटपट लग जाती है ना। हाँ 8 बज गई। ये ललिता जी अक्सर देखने के लिए अनुयोग द्वार को खोल के अपन रखे ना तो और शुद्ध पढ़ सकते हैं अपन। इस समय अनुयोग द्वार को भी खोल के रखे तो उसमें बहुत ही स्पष्ट लिखा हुआ है। और आराम से थोड़ी है भाई साहब, नहीं ये थोड़ी है, नहीं ये मिलेगा। अच्छा, फिर इसके पीछे वाले में पढ़े थे अपन, पीछे तो पढ़े थे अपन अनुयोग द्वार के द्वारा। मैंने पीछे जो पढ़ के गए अपन, पीछे पढ़े थे ना, पीछे अनुयोग द्वार से था ना, पीछे स्पर्शन आदि था, वो अनुयोग द्वार से था। अब थोड़ी अनुयोग द्वार में तो कुछ भी नहीं। अच्छा, तो आप उसमें देखा था मैंने, उसमें तो बड़ा ही क्लियर था लिखा हुआ। उसमें हाँ, अब नहीं है, बस 8वें सूत्र का था बस खाली। अच्छा। अभी और कोई कोई ऐसा शास्त्र सर्वार्थ सिद्धि का ऐसा नहीं है कि उसमें बड़े अक्षरों में हो या ऐसा कुछ अलग क्या बताएंगे, असल में नया प्रिंट बना है, बहुत ही खराब प्रिंट करा रखे हैं। हाँ, और बहुत ही खराब प्रिंट करा। महीन अक्षर तो अपनी जगह, संस्कृत बहुत खराब है, हिंदी तो चलो फिर भी ठीक है, संस्कृत तो एकदम ही चौपट कर रखे हैं। कई तो वर्ड ही नहीं है, मिस हो रहे हैं।
पुराने में भी ऐसे ही है, नहीं भाभी पुराने मेरे में भी छोटे ही है, में भी बिल्कुल ऐसा ही है। पुराने छोटा ही है। पुराना है मेरा तो, पर पुराने में भी बहुत बिल्कुल ऐसा ही है। ना हम लोग के तो वहां मैं पढ़ा रही थी लड़कियों को तब पुराना, हालांकि वो छूते ही फट रहा था, लेकिन क्योंकि मैं तो उसमें से टीका तो देखती नहीं थी, मैं तो संस्कृत से देखने के लिए लेती थी, जब भी लेती थी सलवार सीधी, कुछ मुझे शंका होती थी तो देखती थी कि सही है ना ये, तो उसमें तो मुझे कहीं मिटा हुआ नहीं लिखता था, कहीं भी नहीं देखा मैंने तो। वो ओरिजिनल था, नहीं मिटा हुआ तो नहीं है, मिटा हुआ नहीं है, ये जीरोक्स है ना, इसलिए जीरोक्स प्रिंटिंग अच्छी नहीं आई हुई है, और ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है ना, ये जीरोक्स ना ओरिजिनल सलवार सीधी बहुत अच्छी है, बिल्कुल अक्षर भी थोड़े मोटे हैं उसके, बहुत अच्छी है। जो वापस प्रिंटिंग हुई है ना, ये सब मिट गए हैं आधे, तो ठीक नहीं है। अच्छा हमारे तो ऐसा ही है। जिनवानी स्तुति करें जो करेंगे। दर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद्यत् किञ्चनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विद्यातु देवी सरस्वती केवल बोधि लब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं किंचित् वस्तु धान्ये त्वं वन्दमानश्च ममास्तु देवी जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक तो वाणी मतलब चढ़ू सदा दे धूलो हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुखे देव बजुवरन सो गुरु सेवा निर्गन दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष बोलो द्वाद सांग जिनवाणी माता की जय, सर्वसिद्धि ग्रंथ राज की जय।